स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को मैंने सेशंस में डिवाइड किया है, पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकें और साइड बाय साइड इन नोट्स को रिवाइज भी कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर का मतलब क्या है? इस चैप्टर का नेम से क्या रिवील होता है, इससे ये पता चलता है कि क्या सिद्धांत है, क्या बेस है जिससे कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से उनकी नई जनरेशन में। और जब भी कोई कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से उनके यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन में, तो उनमें किस तरह की वेरिएशन आती है और क्या रीज़न हो सकते हैं। सो पूरा का पूरा चैप्टर हमारा इसी चीज़ पे बेस्ड है। जैसे कि इस चैप्टर को आपने 10th क्लास में भी समझा होगा, बट उस टाइम पे ये चैप्टर उस लेवल के डिटेल का नहीं होता। मेंडल के टॉपिक उसमें भी थे, लॉज थे इनहेरिटेंस के, डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर, उसी तरह से इस चैप्टर में भी वही टर्म दोबारा रिपीट होंगी, बट ज़रा डिटेल में आ जाएंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड साइड बाय साइड इंटरेस्टिंग भी है। सो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स जानते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक्चुअली एक ब्रांच है बायो की, जिसमें हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। जीन्स किस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे इनहेरिट होते हैं, किस तरह से बॉडी के स्ट्रक्चर को, मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो पूरी की पूरी एक ब्रांच है बायो की, एक साइंस है एक तरीके की, जिसमें हम स्टडी करते हैं जीन्स के मैकेनिज्म को, रेगुलेशन को और कंट्रोल को। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ट्रांसमिशन मतलब जो कैरेक्टर पेरेंट्स से उनकी यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन में ट्रैवल कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस। ये एक बेस है हेरिडिटी का। हेरिडिटी जिसे सिंपली अगर हम समझें तो इसका मतलब होगा विरासत। जो कैरेक्टर हमें हमारे विरासत से, हमारी जनरेशन, पास्ट जनरेशन से मिले। थर्ड पॉइंट है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब अगर हम समझें तो वेरिएशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम समझते हैं कि इसका मतलब हुआ बदलाव। अब पेरेंट्स से जो कैरेक्टर नई जनरेशन में आ रहे हैं वो ऐसा कभी ट्रेवल नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ उनमें वेरिएशन आ जाती। सो जो डिफरेंस रहता है पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का, फीचर्स का, उन्हें हम कहेंगे वेरिएशन। फोर्थ पॉइंट है दैट इज कैरेक्टर। हेरिटेबल फीचर, कोई भी फीचर जो पेरेंट्स से उनकी न्यू जनरेशन में आ रहा है, ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, उनके बच्चों में आ रहा है, उसे हम बोलते हैं कैरेक्टर। जो इनहेरिट हो सकता है, जो ट्रांसफ़र हो सकता है एक से दूसरे में। फिफ्थ आ गया ट्रेट। ट्रेट एंड कैरेक्टर ऑलमोस्ट एक जैसे टर्म लगती हैं, बट इनमें माइनर डिफरेंसेस हैं। लाइक कैरेक्टर का मतलब हुआ आई कलर। आई कलर तो अब बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैं आई कलर अगर कह रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर। बट ट्रेट की अगर बात करें तो जो वेराइटी आती है कैरेक्टर में, लाइक आई कलर में तो बहुत सारी वेराइटी आ सकती है, बहुत सारे ट्रेट आ सकते हैं। ब्लू कलर हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, तो उन्हें हम बोलेंगे ट्रेट। सो कैरेक्टर हुआ आई कलर और ट्रेट हुआ ब्लू या ब्लैक कलर। जो वेरिएशन आई, सिक्स्थ पॉइंट है एलील। एलील जिसे एलिलोमॉर्फ भी कहा जाता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन्स जो अल्टरनेट कर रही हैं, जो वेरिएशन उनमें आ रही है, उन्हें हम एलील कह देंगे। अल्टरनेट लाइक जैसे कि आपने क्लास 10th में भी समझा होगा कि जब हम एक ट्रेट मेंशन करते थे, मान लो हाइट का मेंशन कर रहे हैं, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मेंशन करते थे, या कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, या फिर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब एलील में अल्टरनेटिव फॉर्म की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, या फिर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सो वो हो गए एलील। होमोजाइगस क्या होते हैं? होमोजाइगस सिंपल सी बात है, ये वो एलील होंगे जो सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। ये
एलील, ये क्रोमोसोम्स जो पर प्रेजेंट होते हैं पेयर में प्रेजेंट होंगे और ये एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे। लाइक कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये स्मॉल भी हम काउंट कर सकते हैं, बट दोनों सिमिलर होने ज़रूरी है। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, यहाँ पर हमेशा डिसिमिलरिटी आ जाती है। होते तो वो एक ही जीन है, कैरेक्टर वो एक ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, बट इस केस में क्या होगा, वो डिसिमिलर होंगे। लाइक हाइट की बात करें, अब हाइट आपको पता ही है, हाइट या तो टॉल होगी या फिर शॉर्ट होगी। अब हम इसे हेट्रोजाइगस से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये एग्जाम्पल्स में वही एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ जो हमने आप लोगों ने क्लास 10th में समझी होंगी, हाइट के लिए या कलर के लिए, या जैसे सीड का कलर हो गया या सीड का जो कोट हो गया, उस रिलेटेड जो हमने स्टडी किया हुआ था। नेक्स्ट आ गया डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर मीन्स जो डोमिनेट कर सकते हैं, जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरे को कमज़ोर कर सकते हैं अपनी प्रेजेंस में। डोमिनेंट कैरेक्टर सिंपली हम उन्हीं कहते हैं जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड होते हैं। और इनहेरिटेंस चैप्टर में ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी होंगी कि जब भी हम डोमिनेंट कैरेक्टर लिखेंगे तो वी नीड टू मेंशन इट इन अ कैपिटल लेटर, लाइक कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये हो गए सारे डोमिनेंट कैरेक्टर। सिंपली हमें उनके लिखने से ही पता चल जाएगा, उन्हें अगर लिखा हुआ हम कहीं देख रहे हैं तो इजीली हम समझ सकते हैं दैट दिस वन इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। इट मीन्स दैट कैरेक्टर विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ। डोमिनेंट कैरेक्टर की एक खासियत है, अगर ये हेट्रोजाइगस भी है तब भी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी के प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। इट मीन्स उन्हें हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे, बेशक वो एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। रिसेसिव कैरेक्टर कौन से होंगे, ये वो होते हैं जो सप्रेस्ड रहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपना असर नहीं दिखा सकते। कब नहीं दिखा पाएंगे, जब वो एक हेट्रोजाइगस के साथ है, मतलब एक कैपिटल डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ। रिसेसिव को हमेशा लिखना जब भी है हमने प्रेजेंट करना है, मेंशन करना है, तो हमें इसे स्मॉल लेटर से ही लिखना होगा। ये एक डोमिनेंट एंड रिसेसिव को समझने के लिए, ठीक है। अगर देखें लाइक अगर मैं कह रही हूँ कि किसी जीन में कोई डोमिनेंट है, कोई कैपिटल स्मॉल है या रिसेसिव है, तो उनमें कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं लिखा होगा। वो सिर्फ एक एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, जैसे कि हम सिंबल यूज़ करते हैं उस तरीके से। रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। इट मीन्स उसका साथ वाला जो एलील है वो भी एक जैसा ही हो, स्मॉल टी, तब जाके हाइट होगी शॉर्ट। अदरवाइज अगर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आ गया तो हाइट हो जाएगी टॉल। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप है एक फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर, कोई भी ट्रेट जो हमें विजिबल है किसी प्लांट का, किसी ऑर्गेनिज्म का, तो हम उसे बोलेंगे दिस इज अ फिनोटाइप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक टॉल हाइट है, एक प्लांट है जो बहुत टॉल है और उसके साथ ही एक प्लांट है सेम ही ब्रीड का, वो शॉर्ट है, तो उसके देख के ही हम बता सकते हैं, उसकी फिजिकल एक्सप्रेशन को स्टडी करके कह सकते हैं कि ये वाला प्लांट जो है वो टॉल है। इट मीन्स हम उसके फिनोटाइप देख रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस को देख रहे हैं। जीनोटाइप होता है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ अ कैरेक्टर। उस प्लांट के अंदर, उसके अंदर जीन्स कैसे हैं जो उसके फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टॉल हाइट है, देखने में हमें टॉल दिखा तो ऑब्वियसली उसके अंदर जीन्स वही होंगे जो उसे टॉल बनाने में हेल्प करें। हाइब्रिड क्या है? लास्ट वन इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स। जो भी प्रोडक्ट एक जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट का आता है उसे हाइब्रिड कहा जाता है। सिंपल सी बात है, हाइब्रिड को अगर समझना हो तो ये याद रखना है, ये हमेशा जो प्रोडक्ट बनते हैं ये एक आर्टिफिशियल क्रॉस या फिर एक सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जो मैन मेड है, जिसमें पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रेवल करवाया जाता है, नेचुरल नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में हाइब्रिड बनाने का बेनिफिट ये होता है कि एक तो हम इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मेंडल का पूरा कंसेप्ट ही इस पे बेस्ड था।
सो हाइब्रिड क्या होंगे? दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स। लाइक सेम वही एग्जाम्पल रिपीट कर रही हूँ जो हमने 10th में आपने स्टडी की हुई थी, जिसमें टॉल हाइट एंड शॉर्ट हाइट वाले गार्डन पी प्लांट चूज किए गए थे। तो उनकी जो फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म आए थे उन्हें कहा जा रहा था हाइब्रिड प्लांट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको सारे टॉपिक, सारे टर्म्स बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे। कल हम मेंडल के लॉ स्टडी करेंगे। जो भी आपको लगे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, रिपीट करवाना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप नोट्स मुझे बता सकते हो, मैं साइड बाय साइड आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। टुमारो डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक दैट विल बी लॉज ऑफ मेंडल। इनहेरिटेंस कंसेप्ट वही चलेगा, आज जस्ट बेसिक था। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स अ लॉट।